अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी मिस्टेक सीरीज को। तो ये है क्वेश्चन आपके पास, किससे भला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है आपके पास क्या भला? ड्रॉ करने वाला है। अच्छा, ये है आपके पास एक बार मैग्नेट, ओके, जिसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। आप नीचे साउथ भी कर सकते थे। प्रॉब्लम ये है कि नीचे यहां पर एक रिंग पड़ा है। ओके जी, रिंग पड़ा है। एक दफा वो रिंग ऐसा कंप्लीट है, ठीक है। एक दफा वो रिंग पड़ा है कंप्लीट और एक दफा वो रिंग है इनकम्प्लीट। ठीक हो गया, ये रिंग हो गया। अब दूसरा हम बार मैग्नेट इधर बना लेते हैं। थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। ठीक हो गया। और ये रिंग है हमारा ऐसे, जिसके दरमियान यानी कि गैप मौजूद है, कट है। यहां पर ये जो है, यहां पर इसकी बाउंड्री एंड होगी, ये एंड होगी, ये जगह खाली है, गैप है ये। ओके ओके। सो अब ये जो मैग्नेट था, बार मैग्नेट, ये जो बार मैग्नेट था, ये नीचे गिर रहा था, ये भी नीचे गिर रहा था कोई सर्टेन हाइट से। इसकी भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, इसकी भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, दोनों को साथ ही लेकर चलेंगे। अब होगा क्या? होगा कुछ भी नहीं कि ये बार मैग्नेट है, ये भी बार मैग्नेट है, इसके यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, ठीक है। और वैसे ही सिमिलरली इधर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। ओके हो गया जी, सही है, कोई मसला नहीं है यहां तक। अब जब ये मैग्नेट नीचे आ रहा है ना, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये जो कॉइल हमारी पड़ी है नीचे, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करती जाएंगी, इंक्रीज करती जाएंगी। मतलब जैसे जैसे ये नीचे गिर रहा है, इसमें से फ्लक्स बदलता जाएगा। किसमें से भला? इस कॉइल में से। तो क्या इसमें से नहीं बदलेगा? इसमें से भी बदलेगा भाई, यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी ऐसे ऐसे। ठीक है सर, तो फिर मसला कहां आया? ये गैप आपको समझ आ गया, तो इसको मिटाते हैं। ठीक, ये फ्लक्स हमने बढ़ा दिया, दोनों तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, अभी तक कोई डिफरेंस नहीं आया। अब क्या करेंगे? अब हम देखते हैं भाई, इसमें से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला था, ईएमएफ इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, साथ हम माइनस एन भी लिखा करते थे, ठीक है, वो आपको पता ही है। अब यहां से टाइम के रिस्पेक्टिव फ्लक्स चेंज हो रहा है, इधर भी टाइम के रिस्पेक्टिव फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो असूलन यहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी, यहां पर भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गई, दोनों जगह ईएमएफ इंड्यूस होगी, कोई फर्क नहीं आया। अब असल चीज अब शुरू होने वाली है। मैंने आपको लेंज़ेस लॉ वाले लेक्चर में भी बताया कि इंड्यूस करंट वहां आता है जहां पर सर्किट कंप्लीट हो। तो ये कॉइल है कंप्लीट, क्लोज्ड है, इस कॉइल में है गैप, गैप था ना, तो यहां पर इंड्यूस्ड करंट आ गया भाई, यहां पर इंड्यूस्ड करंट नहीं आया। तो भाई इंड्यूस करंट आने या ना आने का क्या सवाल है? हम क्यों खप रहे हैं इतना? हम खप इसलिए रहे हैं कि लेंज़ेस लॉ वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो एक्चुअल में अपने कॉज को अपोज कर रहा होता है। कौन सा कॉज? जो इस इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। ये मैंने आपको वहां पे समझाया। क्या इंड्यूस्ड करंट अपोज करता है, ना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये पॉइंट था, ये नुकता था। इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां भी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां भी है। ओपोजिशन, दोनों में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, दोनों में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। हम ये कॉइल ये चाहते हैं कि फ्लक्स इंक्रीज ना हो, ये कॉइल ये चाहती है कि फ्लक्स इंक्रीज ना हो। ये अपनी बात या अपनी चाहत का किस केस में मनवा सकेगी? क्या यहां पर या यहां पर? यहां पर इंड्यूस करंट है, यहां इंड्यूस करंट नहीं है। मैंने लेंज़ेस लॉ में आपको बताया था कि ये जो अपोजिशन वाली कहानी होती है, जो लेंज़ेस लॉ कहता है कि भाई आप ईएमएफ इंड्यूस करोगे, उसमें से करंट इंड्यूस होगा, वो आगे अपोज करेगा, ना कि ईएमएफ इंड्यूस। ठीक है, तो यहां पे करंट इंड्यूस हो रहा है, यहां पे करंट इंड्यूस ही नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया था कि असल चीज जो कि अपोजिशन करवा रही होती है वो इंड्यूस करंट होता है। भाई ऐसा क्यों इंड्यूस करंट? क्यों? क्योंकि इंड्यूस करंट ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। यहां पर इंड्यूस करंट आया, इसने अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। कैसे बनाएगा? ये अपने यहां पर नॉर्थ बना लेगा, यहां पर साउथ। अब ये रिपल्शन करेगा इस मैग्नेट को ऊपर की तरफ धकेलेगा, कहेगा मुझ में से फ्लक्स ना बढ़ाओ। जबकि ये कॉइल कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसके पास इंड्यूस करंट ही नहीं है। ये एज अ मैग्नेट एक्ट ही नहीं कर सकती, तो ये इस मैग्नेट का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैग्नेट नीचे गिरता जाएगा, भाई इसमें इंड्यूस होती रहेगी। तो असल में हमें ये पता चला कि इंड्यूस करंट वो बला है जो कि अपने कॉज को रोकने की ताकत रखती है, ना कि इंड्यूस ईएमएफ। ये मुद्दा था इतनी लंबी बहस का। अच्छा, तो यहां पे इसका मतलब रिपल्शन आ गई। ये कह रहा है कि भाई कॉइल तो नीचे ना गिर, ऊपर ही रहे। ठीक है भाई, कॉइल पहले गिर रही थी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थी इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, फिर अचानक से क्या हुआ? ये फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स वाली कहानी आई, इंड्यूस करंट आ गया, इंड्यूस ईएमएफ आ गई। इधर इंड्यूस करंट नहीं आया, इधर यहां पर ऑपोजिशन हुई। ठीक है, इधर यहां पर ऑपोजिशन हुई। इस कॉइल ने कहा भाई मैग्नेट तेरी मेहरबानी, तू ऊपर ही रह, नीचे मत गिर, नीचे नहीं आना तूने, क्योंकि मैं नॉर्थ पोल लेके बैठी हूं, तेरा भी नॉर्थ पोल है, दोनों रिपेल रिपेल होंगे, तो पीछे ही रह, यानी इसको ऊपर भेजिए। सिंपली देखो, तो इसकी वेलोसिटी, इस मैग्नेट की वेलोसिटी, पहले उसको वहीं पे पॉज किया, कहां पे बात खत्म की है कि ये रिपेल कर रहा है मैग्नेट को, इधर आ जाओ। इधर कोई इंड्यूस करंट नहीं है, तो रिपल्शन भी नहीं है। ये मैग्नेट सिंपली वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी से फॉल करता रहेगा, इंक्रीजिंग। वो एक्सेलरेशन कितनी है? जी, जो कि है 9.8 ms-2, यानी कि इसकी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, यानी वो कम नहीं होगी ना ज्यादा होगी, इतनी ही रहेगी।
इस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी हर 1 सेकंड बाद 9.8 इंक्रीज कर जाएगी। इस केस में अगर हमने किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका होता तो डिक्रीज कर जाती 9.8 मीटर पर सेकंड हर सेकंड के बाद। जी का मतलब समझ आ गया। एग्जांपल दे देता हूं, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी है 9.8, दूसरे सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? 2 सेकंड के बाद 9.8 प्लस 9.8 कितना होता है? 19.6, यानी कि हर सेकंड बाद 9.8 ऐड होता जाएगा वेलोसिटी में। तो इस मैग्नेट का यही बिहेवियर है जो मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया। इस मैग्नेट की कहानी यही थी। अब आ जाओ इस मैग्नेट पे, यहां पर सिंपली ये फ्रीली फॉल कर ही नहीं रहा, ये मैग्नेट इसको, ये वाली कॉइल इसको ऊपर की तरफ भेजना चाह रही है बाय प्रोड्यूसिंग द नॉर्थ पोल बाय कॉजिंग रिपल्शन। सही है, ऐसे ही है ना, कोई झूठ बात नहीं है इसमें। अब क्या होगा, वेलोसिटी यहां पर इस केस में हर सेकंड के बाद इंक्रीज हो रही थी 9.8। अब इधर आगे रिपल्शन, अब हर सेकंड के बाद वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज नहीं हो पाएगी, इससे हो जाएगी कम। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज तब होना था जब ये मैग्नेट नीचे गिरता। अभी रिपल्शन आ गई, इस मैग्नेट को ऊपर की तरफ धकेला जा रहा है, तो इसकी जो इंक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकंड था, सिंपली बोलूं तो जो एक्सेलरेशन थी वो हो चुकी है कम। पहले थी जी, अब एक्सेलरेशन, न्यू एक्सेलरेशन होगी जो कि लेस देन जी होगी। यानी इस मैग्नेट की हर सेकंड के बाद वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज नहीं होने वाली, उससे कम इंक्रीज होगी लेकिन कम इंक्रीज आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो चुकी है ड्यू टू द रिपल्शन। क्लियर हो गया? ये ऐसी सारी बात। इसमें फर्क इतना है कि यहां पर क्लोज सर्किट बन रहा है, यहां ओपन सर्किट था गैप की वजह से। तो कट रिंग जब रखा हुआ तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, जब आपके पास क्लोज रिंग रखा हुआ तो एक्सेलरेशन कम हो जाया करती है। और एक्सेलरेशन होती क्या है वो मैंने आपको समझा दी, हालांकि ये कॉन्सेप्ट था फोर्स एंड मोशन वाला, तो ये मैंने यहां पे क्लियर कर दिया। सो यही था हमारा मिस्टेक सीरीज का क्वेश्चन, इसको आपने ध्यान समझ लेना। जहां पे क्लोज सर्किट हो ये वाला केस लगेगा, ओपन सर्किट हो ये केस लगेगा। तो देख लेना है कि कॉइल नीचे कौन सी पड़ी है, क्या रोड ऐसा है, ये कॉइल है ना, उसको मैं कह सकता था ये रोड है, बस क्या करना है, यही तो सिलेंडर से तो बनाना है, तो नीचे से सिलेंडर बना के ये पूरा रोड बन गया, इधर से मैं इसको कट लगा रहने देता हूं, एक रोड बना देता हूं। ठीक है, मतलब ये कॉइल की जगह रोड भी हो सकता था। ठीक है, बाकी आपने समझ लिया कि जहां पे गैप आया, ओपन सर्किट रहा, वहां पे वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, मैग्नेट की फ्रीली फॉल करता रहेगा अंडर द एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जहां पर पूरा क्लोज सर्किट हो गया वहां पर अब वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन जितना फास्ट यहां पर हो रहा था काम वहां पर उतना फास्ट नहीं होगा। वहां पे हर सेकंड में जो इंक्रीज आना था वो कम हो चुका है, यानी सिंपली एक्सेलरेशन कम हो चुकी है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब मैं आपसे ये पूछूं, 2 सेकंड के बाद कौन सा मैग्नेट ज्यादा वेलोसिटी रखता होगा? क्या ये वाला मैग्नेट या ये वाला मैग्नेट? तो आंसर है 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। वजह, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है। ये 2 सेकंड के बाद 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन वेलोसिटी रखता होगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, 19.6 मीटर पर सेकंड होगी इसकी वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद, क्योंकि ये फ्री फॉलिंग बॉडी है। इसकी वेलोसिटी 19.6 से कम होने वाली है 2 सेकंड के बाद। इसकी वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड से कम होने वाली है। वजह, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन कम है, यानी जो ये इसकी जो ताकत है, सकत है कि ये स्पीड को गेन कर सके, वो अब कम हो चुकी है ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ द कॉइल प्लेस्ड बीनीथ दिस मैग्नेट। तो यही था आज की इस वीडियो में, और मिस्टेक सीरीज का ये पार्ट है। लाजमी तौर पे आपने पिछली अगर मिस्टेक्स नहीं देखी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे मेजॉरिटी वो गलत करते हैं, तो आपने वो लाजमी तौर पे देखनी है पूरी की पूरी मिस्टेक सीरीज, जो कि कुछ पार्ट मैंने शेयर किया है। बाकी मेरे पास जो चैनल है व्हाट्सएप का, उसमें आए, वहां पर ईच एंड एवरीथिंग शेयर हुई है, उसको देखें पूरी सीरीज को। और ये वाला जो प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, उसमें 3 से 4 वीडियोस एडिट हैं ऑलरेडी, वो देखें, साथ ये देखें। और वो जो चैनल है उसमें आकर जो पिछली तकरीबन 30 मिस्टेक्स हैं उनको भी देखें, और मैं ट्राई करूंगा कि उनको भी कंपाइल करके एक वीडियो के फॉर्म में डाल दूं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।